नमस्ते संस्कृता, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके पेपर 2 में 8 यूनिट है 6 सेमेस्टर के, और उसमें से आपको मुख्य रूप से योग दर्शन पढ़ना है और घेरन संहिता पढ़ना है। योग दर्शन का आपको पातंजल योग सूत्र पढ़ना है और घेरन संहिता का आपको प्रथम अधिकरण पढ़ना और द्वितीय अधिकरण में पढ़ना है। तो आपका जो योग सूत्र है उसमें 4 पाद हैं और उसके प्रथम पाद में से आपको 1 से 29 सूत्र पढ़ना है, फिर द्वितीय पाद में पढ़ना है और तृतीय पाद में पढ़ना है। मुख्य रूप से अगर योग सूत्र से आप क्वेश्चन देखें तो आपके ये आता है कि इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आता है कि अष्टांग योग से आप क्या समझते हैं और चित्त की अवधारणा को स्पष्ट करिए। और उसके बाद आपको ये पूछा जाता है कि उनके जो प्रणेता कौन है योग सूत्र के। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आता है। तो अष्टांग योग क्या है, अगर इसको हम लोग देखें तो आपको पता है कि अष्टांग योग में 8 होते हैं। ये आपके 8 अष्टांग योग है। इसमें पहला जो है आपका यम है। यम के 5 प्रकार है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो इसमें अहिंसा का के मतलब मालूम है कि आप लोगों को बिना किसी भी जीव जंतु के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है आपका सत्य, कि हमेशा हमें सत्य बोलना चाहिए। और तीसरा है अस्तेय, इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी दूसरे की वस्तु को अवैध रूप से नहीं लेना चाहिए, मतलब उसका चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा ब्रह्मचर्य का हमें पालन करना चाहिए। और 5वां है अपरिग्रह। इसमें ये है कि अपरिग्रह में कि आपको जितना जरूरी हो उतना ही धन लेना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा उस क्या कहते उसमें रक्षण या फिर अर्जन में ध्यान नहीं देना चाहिए। और दूसरा आपका है, ये आपका हो गया यम। और दूसरा है आपका नियम। नियम में ये नियम 5 है: शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान और तप। इसमें शौच में ये है कि हमें हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। और संतोष में है कि जो भी हमें प्राप्त है उसी में ही हमें संतोष करना चाहिए। और तीसरा ये है कि तप। तो तप में ये है कि भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि व्रत समूह को, जो व्रत का समूह है वो तप कहलाते हैं। और स्वाध्याय कि मतलब हमें हमेशा वेद का, ब्राह्मण का, ये सब का स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और ईश्वर प्राणिधान में है कि परम गुरु ईश्वर में सभी कर्म अर्पण करना ईश्वर प्राणिधान है। और आपका उसके बाद है आपका आसन। आसन में आपका है कि कौन कौन से आसन है, जैसे पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, ये आपके आसन में आ गए। और प्राणायाम से आपका अलग से भी क्वेश्चन आता है कि प्राणायाम के महत्व को समझाइए, या फिर आसन है उसके महत्व को समझाइए। इस प्रकार से अष्टांग योग से अलग से भी क्वेश्चन आता है। तो प्राणायाम में आपको जैसे पता है कि आसन की सिद्धि होने के पश्चात जो आपकी जो श्वास की क्रिया होती है, जैसे श्वास में 3 प्रकार की क्रिया होती है: रेचक, पूरक, कुंभक। इसको अगर आप एक साथ करेंगे तो वो आपका प्राणायाम हो जाएगा। और आपका 5वां है प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब ये होता है कि स्व विषय के साथ संयुक्त होने पर इंद्रियों का जो स्वरूप नुकार होता है उसे आप प्रत्याहार कहते हैं। और उसके बाद आपका धारणा है। धारणा में ये आता है कि नाभि चक्र और इत्यादि देश में बंद होना अथवा बाह्य विषय की का जो वृत्ति मात्र के द्वारा बंद है वही धारणा है। कि मतलब जो भी हम लोग का बाह्य विषय है जिससे हम लोगों को आनंद की प्राप्ति होती है, उसमें अगर आपका मन ना लगे तो वो आपका धारणा है। और ध्यान में ये है कि हम लोगों की एकाग्रता हो जाती है, कि अगर कोई भी चीज़ का हम लोग ध्यान करें तो उसमें एक धारणा हो तो उसमें एकाग्रता हो जाती है, तो आपका ध्यान है। और जो सबसे आपका 8वां है समाधि।
समाधि में आपका ये है कि समाधि जो आपका अष्टांग योग का सबसे लास्ट है कि इसमें आपको सारे चित्तवृत्तियों से निवृत्ति हो जाती है, तो ये आपका समाधि है। उसके बाद आपको इसमें इससे क्वेश्चन आ सकता है कि ईश्वर प्राणिधान से। ईश्वर प्राणिधान का ये अर्थ हुआ कि उसके ईश्वर के स्वरूप कैसे होते हैं। और उसके बाद आपको चित्तवृत्तियों से क्वेश्चन आता है। तो चित्तवृत्तियों में कौन कौन से आपके हैं, तो आपके ये आपके 5 प्रकार की चित्तवृत्तियां हैं। पहला है प्रमाण। प्रमाण आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो आपको सामने दिखाई दे वो आपका प्रत्यक्ष हो गया। और अनुमान का मतलब ये हुआ कि आप किसी चीज के अनुमान कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रमाण हुआ। और आगम आपका वेद होता है कि वेद में जो वाक्य कहे गए हैं वो आपको प्रमाण के रूप में माना जाता है। और दूसरा है आपका विपर्य, कि इसमें जो विपर्य का अर्थ होता है कि इसमें जो आपको मिथ्या ज्ञान होती है, मिथ्या ज्ञान को विपर्य कहते हैं। और विकल्प का मतलब ये होता है कि इसमें विकल्प वृत्ति शब्द ज्ञान के अनुपाती एवं वस्तु शून्य अर्थात अवास्तव पदार्थ का ज्ञान ही विकल्प है। और आपका चौथा है निद्रा। इसमें आपका यह कि जागृत तथा स्वप्न के अभाव के प्रत्यय स्वरूप अथवा अवलंबन करने वाली वृत्ति को निद्रा कहते हैं। और स्मृति में आपका ये आ गया कि स्मृति भी आपकी 2 प्रकार की होती है। स्मृति भी आपकी 2 प्रकार की होती है। एक आपकी इसमें ये होता है कि कल्पित के मतलब जिसका हमें अनुभव ना हुआ हो स्मृति के तौर पे, फिर भी वो चीज़ हमें याद होता थी, ये आपका कल्पित स्मृति विषय हो गया। और दूसरा आपका हो गया यथार्थ, कि मतलब जो भी हमें अनुभव है वो संपूर्ण रूप से याद है, तो वो आपका यथार्थ स्मृति हो गया। इस प्रकार से आपके योग सूत्र से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपका घेरंड संहिता, उससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसके विषय वस्तु पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन कौन से विषय वस्तु हैं। तो आपके विषय वस्तु से रिलेटेड आपका इसमें पहले तो षटकर्म पढ़ना है, उसके बाद आपको इसमें आसन के बारे में पढ़ना है। इसमें से मुख्य आप लोगों का ये आएगा क्वेश्चन, एक तो आपका षटकर्म और दूसरा आपका आसन। षटकर्म अगर आप देखें तो षटकर्म में 6 क्रियाएं होती हैं जिन्हें षटकर्म कहते हैं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है 6? तो पहली है आपकी धौती,
बस्ती, ये जो 6 क्रियाएं हैं इन्हें षटकर्म कहते हैं। तो जो धौती है उसका ये है कि आपको अगर नासिका की सफाई करनी हो तो ये धौती क्रिया से होती है। बस्ती क्रिया से आंतों की सफाई होती है जिसे यौगिक एनिमा भी कहते हैं, और नेति क्रिया से नाक की सफाई की क्रिया होती है। और ये जो आपका धौती है इससे पेट की सफाई होती है। और जो नौलिक क्रिया है उससे उसको पेट की मांसपेशियों को सिकुड़कर गोलाकार घुमाना ही नौलिक क्रिया। त्राटक के बारे में तो आप जानते हैं कि त्राटक किसी एक वस्तु पे अगर आप फोकस करें या फिर ध्यान केंद्रित करें तो वो त्राटक होता है। जैसे कि आप अगर देखे होंगे तो उसमें होता है कि किसी एक दीप के लौ होते हैं या मोमबत्ती के लौ, उस पर अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसको त्राटक बोलते हैं। और आपका छठा क्रिया है कपालभाति, जल्दी जल्दी सांस छोड़कर पेट को अंदर खींचना। ये इससे आपका जो श्वसन प्रणाली है यानी आपका जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो शुद्ध होता है। ये आपके षटकर्म है जिनसे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इससे आसन से क्वेश्चन आ सकते हैं कि पद्मासन क्या होता है, ये सारे के बारे में पूछे जा सकते हैं। और आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि घेरन संहिता के विषय वस्तु एवं उसके महत्व को बताइए। तो अगर विषय वस्तु और उनके महत्व के बारे में पूछा जाए तो ये आप बता सकते हैं ये कि एक हठ योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और इसका अगर महत्व देखें तो इसमें आपको शरीर और मन की शुद्धि दोनों होती है। क्योंकि अगर आप देखें कि ये जितनी भी क्रियाएं हैं इनसे आपके शरीर और मन दोनों की शुद्धि होती है। त्राटक से आपके मन की शुद्धि होती है, जो आपको फोकस में अगर दिक्कत होता है, एकाग्रता में दिक्कत होता है तो उससे त्राटक से आपका वो सही होता है। कपालभाति, ये जितनी भी क्रियाएं हैं इनसे शरीर की शुद्धि होती है। फिर अगर आप देखें कि अगर आपका जब शरीर और मन शुद्ध होगा तो आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, ये आपका इसका महत्व है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें आधुनिक जीवन में भी बहुत उपयोगिता है, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। ये इस प्रकार से आपके घेरन संहिता से क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें से अगर आप देखें तो आपको इसमें से आसन से भी क्वेश्चन आते कि कौन कौन से आसन है, जैसे सिद्धासन और पद्मासन, ये सबसे क्या क्या लाभ होते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। ये आपका घेरन संहिता हो गया। और अगर आप देखें तो योग सूत्र से तो मैंने बताया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़े कि उनके योग सूत्र के प्रणेता कौन है, तो योग सूत्र के प्रणेता आप लोगों को पता होगा कि जो योग दर्शन है उसके प्रणेता महर्षि पतंजलि है, जिन्होंने योग सूत्र लिखा है। और उसका अगर योग सूत्र का महत्व देखें तो इस प्रकार है कि आध्यात्मिक उन्नति होती है, फिर उससे मानसिक शांति होती है। इस प्रकार से आपके घेरन संहिता से और योग सूत्र से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।